एक बार जोरदार नारा लगाएंगे पीछे तक, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। सभी यहाँ पे मौजूद सम्मानित कर्मचारीगण, हमारे माननीय विधायकगण, पार्षद भाई, हमारी पार्षद बहनें, साथियों और दोस्तों, जब मैं किसी सभा में जाता हूं, खास तौर से कर्मचारियों की सभा में, तो मैं ये पूछ लेता हूं कि भाई मेरी जो बोलने की शैली है, अगर उसको कर्मचारी लोग बुरा मान रहे हो तो मैं नहीं आऊंगा। तो हमसे पूछते हैं क्या शैली है, तो मैं कहता हूं गुनहगार को गुनहगार कहना पड़ेगा, पापी को पापी कहना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी की अगर सत्ता है तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलना पड़ेगा। तो अगर आपकी सहमति हो इस बात पे कि मैं खुल के बात अपनी कह सकता हूं, तब तो मैं अपनी बात कहूं, वरना मेरे कुछ बोलने का फायदा। बोलिए इजाजत है कि नहीं? बोलिए हाथ उठा के पीछे तक। ठीक है, धन्यवाद। मंच पे जो आएगा धन्यवाद। वो हम उसको तो इसलिए काम कराएगा जो उसको इसलिए मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। अभी हमारे कर्मचारी नेता देवानंद जी कह रहे थे, यहां पे हम लोग राजनीति नहीं करना चाहते और भाषणबाजी भी नहीं करना चाहते। मैं आपसे कहना चाहता हूं, बिल्कुल देश की राजनीति पे निगाह रखिए, दिल्ली की राजनीति पे निगाह रखिए, एमसीडी की राजनीति पे निगाह रखिए। जो आपका साथ दे उसके साथ खड़े होइए और जो आपके खिलाफ है उसके खिलाफ खड़े होइए। तब तो बात बनेगी ना। भैया किनारे हो जाओ, थोड़ा इस तरफ आप हो जाओ। बात तो तब बनेगी ना, जो आपके साथ है उसका आप साथ दो, जो आपके खिलाफ है आप उसके खिलाफ हो। अगर हम आपके साथ नहीं खड़े, आप हमारे खिलाफ बोलिए। लेकिन अगर हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, तो आप भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलिए। हम आपकी लड़ाई में आपके साथ खड़े रहेंगे। मैंने 16 साल तक रेहड़ी पटरी वालों की लड़ाई लड़ी। उनके पास तो कोई कागज नहीं होता था, फिर भी उनके लिए जगह दिलवाई, उनके लिए नेशनल फेरी पॉलिसी बनी, उनके लिए एक्ट बना, जिन लोगों को कोई पूछने वाला था। आज भी उनकी लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। देश में किसी भी कर्मचारी का मुद्दा हो, देश की संसद में अगर आवाज उठानी होती है तो सबसे आगे पहली पंक्ति में खड़े होकर सीना तान के आपकी आवाज को उठाने का काम करते हैं। और अब जैसे ही पार्लियामेंट का सेशन शुरू होने जा रहा है, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, एमसीडी में आपकी बात सुनी जाती है नहीं सुनी जाती है, उस लड़ाई में तो हम लोग आपके साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा मिला के लड़ेंगे। लेकिन जब देश की संसद चलेगी तो आपकी मांगों को कितनी मजबूती से मैं उठा रहा हूं, इस पे भी नजर रखना। संजय सिंह, इस पे भी नजर रखना। हर बात पे एलजी साहब खड़े हो जाते थे, चीखने लगते थे, चिल्लाने लगते थे, उनके पेट में दर्द होने लगता था। आज 11 दिन से ये कर्मचारी बैठे हुए हैं। कहां छुपा हुआ है दिल्ली का एलजी? बताओ कहां छुपा हुआ है? दिन रात दिल्ली की मुख्यमंत्री टीवी चैनलों पर बैठ के इंटरव्यू दे रही हैं, अनाप शनाप तमाम बातें कर रही हैं। कहां 11 दिन से कर्मचारी बैठे हुए हैं? क्यों नहीं मुख्यमंत्री इनके बीच में आ रही है? क्यों नहीं इनके मुद्दों का समाधान कर रही है? दिल्ली के मेयर, दिल्ली के एमसीडी के जितने भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं,
ये आपके कर्मचारी हैं, आपके लिए काम करते हैं, दिल्ली की जनता के लिए काम करते हैं। कोरोना जैसी महामारी में अपने जान पर खेलकर इन्होंने दिल्ली की सेवा की है। आज इनको समान काम का समान वेतन आपको देना होगा। गलत तो नहीं कह रहा हूं, गलत तो नहीं कह रहा हूं। और अभी अगर हमारे साथी ने, कुलदीप भाई ने यहाँ पे खड़े होके, विशेष रवि जी ने खड़े होके, आले भाई जो यहाँ पे डिप्टी मेयर थे खड़े होके कह रहे हैं कि हमने एमटीएस का दर्जा दिया, तो बताओ दिया नहीं दिया आम आदमी पार्टी के मेयर ने? बताइए किया नहीं किया हमने? तो जब आपके लिए एमटीएस का दर्जा देने का काम आम आदमी पार्टी ने किया है, तो आपकी इस लड़ाई में भी आम आदमी पार्टी कंधे से कंधा मिला के आपके साथ खड़ी है। और बिल्कुल कोई बड़ी बात नहीं बोलूंगा, हम आपका साथ दे, आप इस लड़ाई में साथ साथ चलिए, आपके साथ हम चलेंगे। लेकिन एक बात याद रखना, गुनहगार को गुनहगार कहना पड़ेगा, अपराधी को अपराधी कहना पड़ेगा, पापी को पापी कहना पड़ेगा। अगर आज तमाम तंत्र के ऊपर हमला हो रहा है, 4 इंजन 4 इंजन 4 इंजन ये लोग कहते हैं, हमारी 4 इंजन की सरकार, एलजी हमारा, दिल्ली पुलिस हमारी, एमसीडी हमारा, मोदी हमारा। अगर 4 इंजन हो तुम लोग, तो मैं कहना चाहता हूं चारों के चारों इंजन फूके हुए इंजन है, काम करना। ये 4 फूके इंजन की सरकार चल रही है, फूके इंजन की सरकार काम नहीं कर रही है। इसको ठीक करना पड़ेगा, और ठीक करने का तरीका क्या है? आंदोलन, संघर्ष, लड़ाई जो आप लोग कर रहे हैं। मैं हृदय की गहराइयों से आपके संघर्ष को सलाम करना चाहता हूं, नमन करना चाहता हूं। आपका अभिनंदन का काम मत रोको, इनको जो अधिकार है समान काम का समान वेतन वो इनको दिया जाए। और ठीक कहा हमारे साथी ने, देश की सर्वोच्च न्यायालय तक ने तो आदेश आपके पक्ष में दे दिया, आप कहां बचा? लेकिन ये सर्वोच्च न्यायालय को भी कुछ नहीं मानते। देखा ना बेईमानों को, अभी देखा ना, साहस देखिए, साहस देखिए। देश के मुख्य न्यायाधीश की माता जी ने आरएसएस के कार्यक्रम में जाने से मना कर दिया, तो साजिश करके मुख्य न्यायाधीश के ऊपर जूता फिकवाने का काम इन लोगों ने किया। ये ऐसे गंदे नफरती लोग हैं, इनके खिलाफ आपको लड़ना और बोलना पड़ेगा। ये मुख्य न्यायाधीश को नहीं मानते, ये विपक्ष की पार्टियों को नहीं मानते, ये देश की संसद को नहीं मानते, ये देश के विपक्ष के सांसदों को नहीं मानते। इसलिए एक ही रास्ता बचता है, संघर्ष का, लड़ाई का। आपके साथ कंधे से कंधा मिला के हम लोग चलेंगे। जब भी आप आवाज देंगे आपके साथ खड़े होंगे। और जब मैं कह रहा हूं पीछे नहीं पाओगे, तो सिर्फ भाषण नहीं कर रहा हूं, याद रखना। जब कह रहा हूं पीछे नहीं पाओगे, तो बिल्कुल पीछे नहीं पाओगे। जब आवाज दोगे आपके साथ खड़ा रहूंगा। ये संजय सिंह जिंदाबाद, संजय सिंह जिंदाबाद। हम लोगों को तो दबाने का हर प्रयास किया, हर कोशिश किया इन्होंने। केजरीवाल जी को उठा के जेल में डाल दिया, मनीष सिसोदिया को उठा के जेल में डाल दिया, सत्येंद्र जैन को उठा के जेल में डाल दिया, मुझे पकड़ के जेल में डाल दिया। क्या गुनाह था हमारा? क्योंकि हम दिल्ली के बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे थे, अच्छा स्कूल दे रहे थे, अच्छा अस्पताल दे रहे थे, एमसीडी के कर्मचारियों को उनका अधिकार दे रहे थे। यही गुनाह था हमारा, इसलिए हमको पकड़ पकड़ के जेल में डाला। 6 महीने में समझ में आ गया दिल्ली के लोगों को। आज बिजली कटौती होने लगी। आज अभिभावक अपने बच्चों को लेकर जाता है, तो प्राइवेट स्कूल के गुंडे वहां उनके बाउंसर खड़े होकर बच्चों को धक्का देते हैं, उनके माँ बाप को धक्का देते हैं। बिजली की कटौती हो रही है, थोड़ा सा बारिश होती है, पूरा नाला बन जाता है दिल्ली, पूरा नाला बन जाता है। कहां है 4 इंजन? इसीलिए मैं कह रहा हूं, ये 4 फूके हुए इंजन की सरकार है। 4 इंजन की, 4 फूके हुए इंजन की। और इसलिए
इस लड़ाई को आप लोग आगे बढ़ाइए, आपकी क्रांति को, आपके संघर्ष को फिर से मैं वादन करता हूं। और अगर जल्दी समाधान हो गया तो ठीक है, अगर विलंब हुआ तो जो आपका आदेश होगा, जैसे आप चाहोगे, कहोगे इसके अंदर फांद के कूद के घुसना है, वैसे भी घुस जाएंगे। कहोगे लाठी खाना है पुलिस की, वो भी खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कहोगे FIR लिखवा के आपको जेल जाना है, उसके लिए भी तैयार है, कहीं पीछे नहीं है, कहीं पीछे नहीं है, आपके साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद। कमाने वाला खाएगा, लूटने वाला जाएगा, कमाने वाला खाएगा, लूटने वाला जाएगा। नारा सही सही लगाओ। अब यही है, देख लो, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, सब लोग बैठो। कमाने वाला खाएगा, लूटने वाला जाएगा। कमाने वाला खाएगा, लूटने वाला जाएगा, कमाने वाला खाएगा, लूटने वाला जाएगा, कमाने वाला खाएगा, लूटने वाला जाएगा। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, हमारी एकता। जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो। फूके इंजन की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। चलो बहुत बहुत धन्यवाद।